Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. This is part 2 of lecture 1, grade 4 science. In previous lecture, we learned about the characteristics of living organism, characteristics of plants and animals, classification and the classification of plants. Now, in this lecture, we are going to discuss the classification of animals. Now we are talking about the classification of animals. Animals को दो major groups में divide किया जाता है. One is vertebrate and another one is invertebrate. Vertebrates कौन से organisms होती हैं? The one that contain the backbone. Backbone जिनमें present होती है. Backbone is also called a vertebral column. Vertebral column क्या होता है? ये स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं. ओके, एक ह्यूमन बीइंग क्या है? वर्टिब्रेट है. ठीक है, और ह्यूमन बीइंग की बैक बोन में 26 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की वैरायटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी में हम लोग किस को इंक्लूड कर रहे हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ओके, और बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और अपने सर्वाइवर के लिए. बायोडाइवर्सिटी क्या बेनिफिट्स देती है? बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन बीइंग या एनिमल और प्लांट्स जो है वो एनिमल और प्लांट्स को की फॉर्म में हमें फूड मिलता है. नेक्स्ट, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एज ए केमिकल यूज़ होते हैं किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन में. इसके अलावा प्लांट्स हेल्प करते हैं एयर को क्लीन करने में. ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगेन, वुड इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट दैट is also the part of the biodiversity. and plants जैसे कि कॉटन और इंसेक्ट्स जो है वो सिल्क वॉर्म को प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है, जो कि हमें क्लॉथिंग में हेल्प करते हैं. ओके, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत इफेक्ट हो रही है, लाइक कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, पोल्यूशन, हंटिंग. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होती है. और हैबिटेट लॉस होता है. हैबिटेट क्या होता है? एक नेचुरल होम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. सो हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं? हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को लिमिट कर सकते हैं, हंटिंग को कम कर सकते हैं. इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, रिफॉरेस्ट्रेशन की जा सकती है. 3 आवर्स को प्रैक्टिस करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बायोडाइवर्सिटी को. ओके, नाउ मूव टू द वर्कबुक, पेज नंबर 5. On page number 5, you have to do the activity. You have to complete the flowchart that animals are divided into vertebrates and invertebrates, and then mark which is vertebrate, which of the following is vertebrate, and which is invertebrate. Next, on the very next page, names are given. You have to just search the puzzle and find the names. And on the next page, write any 3 benefits of the biodiversity. So benefits क्या है? ये प्रोवाइड करता है फूड, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं सांस लेने में, या जो हम सांस के थ्रू जो हमारे लिए नीडेड है. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है. हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, लिखे हुए. यू हैव टू राइट द harmful effects and possible solution. So PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. आप लोगों ने अपनी वर्कबुक्स कंप्लीट कर लेनी है और जिनकी कंप्लीट है वो इसको मेमोराइज कर लेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.